हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी हरियाणा जीके की लेक्चर नंबर ये आपका 9 होगा। इससे पहले आपके जो भाई 8 लेक्चर हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है चल रहे हैं, उसकी सीरीज़ हमने चला रखी है 4000 प्लस क्वेश्चन की, और ये लेक्चर नंबर 8 है दोस्तों। और इसमें जो हमारे जो कवर होंगे 2014 से लेकर 2024 के दौरान जो भी आपके एचएसएससी ने हरियाणा जीके पूछी है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एस्टैट के वो हुए हों दोस्तों। एस्टैट हालांकि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो एचएसएससी और जो एस्टैट के में जो भी आपके हरियाणा जीके आती है, ठीक है। तो अब तक 2014 से 24 के दौरान 10 सालों के दौरान जो भी हरियाणा जीके आती है, ठीक है दोस्तों, वो सारी जो है कंप्लीट हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो आप अगर आप सब्जेक्टिव जो क्लासेस देखना चाहते हो, तो सब्जेक्टिव की आपकी अलग से प्लेलिस्ट है बना रखी है मैंने। तो इसमें जो कंप्लीट जो है हरियाणा जीके फास्ट रिवीजन नोट्स के नाम से आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप सब्जेक्टिव कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों सीरीज़ है। अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हो तो आपकी जो है 70 to 80% जो है आपकी हरियाणा जीके कवर हो जाती है। और जो करंट अफेयर है उसकी क्लासेस आपकी दोस्तों एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट जो बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो, अगर आप एचएसएससी ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा जो है स्टैट की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें दोस्तों 10 नंबर जो है कि हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो ये भी आपका जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है सर्पदमन। सर्पदमन हरियाणा के किस नगर जो है का प्राचीन नाम है? तो भाई बताओ, जो है जो दमन है हरियाणा का कौन सा जो प्राचीन जो नगर का नाम है? तो दोस्तों सोनीपत का है, सोना का है, सिरसा का है, या फिर सफ़ीदो। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, सफ़ीदो जो है जो काफ़ी पड़ता है आपका जिंद में। तो जिंद में जो है जो दमन इसका पुराना नाम है भाई, ठीक है। तो सफ़ीदों का जो है पुराना नाम क्या है? सर्पदमन। सफ़ीदों कहाँ पे पड़ता है? आपका जिंद में है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्लेस है ये सफ़ीदों, जहाँ पे भाई जो राजा परीक्षित होते थे उनके पुत्र जो है जन्मेजय से संबंधित है ये, ठीक है। राजा परीक्षित के जो पुत्र जन्मेजय से जो है रिलेटेड है। यहाँ पे सर्पदमन जो है यज्ञ जो है इन्होंने करवाया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई जो राजा परीक्षित है इनकी जो मृत्यु आपके सांप के काटने से हो गई थी। तो सर्पदमन जो यज्ञ जो है इनके पुत्र ने करवाया था, जन्मेजय ने, ठीक है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है भाई, सफ़ीदों का पुराना नाम क्या है? सर्पदमन, जो कहाँ पे है? जिंद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में लिबर्टी शूज है, लिबर्टी जूते कहाँ पे जो है पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो लिबर्टी जूते कहाँ पे बनते हैं अपने हरियाणा में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, करनाल में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। करनाल में जो है लिबर्टी शूज़ आपके बनते हैं, लिबर्टी शूज़। तो लिबर्टी शूज है ये आपके बनते हैं भाई करनाल में, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का जो है कौन सा नगर बुनकरों का जो है शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपका ये आया हुआ है। तो बुनकरों का जो है शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत है, उसको बुनकरों का शहर जो है कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना भाई, पानीपत। तो पानीपत इज़ द राइट आंसर। और एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है ये, जहाँ पे भाई आप सभी जानते हैं पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके 3 जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ठीक है भाई। सभी जानते हैं भाई पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हैं, 1526 में हुई पहली लड़ाई, दूसरी 1556 में होती है, और तीसरी 1700 जो है आपका 61 में। ये 3 जो है महत्वपूर्ण जो है दोस्तों लड़ाइयाँ जो है पानीपत में लड़ी जाती है, और इसी पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि हरियाणा में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, या राज्यसभा से जो नॉमिनेट होते हैं, जो यहाँ पे हरियाणा में राज्यसभा से जो मनोनीत जो सदस्य है वो 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें कि विधानसभा जो है हरियाणा की जो विधानसभा है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा की जो विधानसभा है उसमें टोटल जो है कितने सदस्य होते हैं? 90 सदस्य, ठीक है। तो विधानसभा की कुल हमारी हरियाणा में 90 सीटें हैं,
लोकसभा की बात करें, लोकसभा की हरियाणा में जो है 10 सीटें हैं, ठीक है। तो हरियाणा से लोकसभा के जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10 सदस्य। और यहाँ पे जो राज्यसभा है उसके 5 सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं अपने हरियाणा में, या राज्यसभा के जो है कितने सदस्य मनोनीत होते हैं हरियाणा से, 5, ठीक है। तो 5 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला जो है किस पहाड़ी पे लगता है। तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस जो ऋषि है च्यवन ऋषि, च्यवनप्राश जो है भाई आप सभी जानते हैं भाई, बहुत सारी जड़ी बूटियों से जो है ये मिल के बनाया जाता है। च्यवनप्राश खाकर ये जवान हुए थे, और च्यवन ऋषि है इसकी स्मृति में जो है यहाँ पे मेला लगता है। किस पहाड़ी पर मेला लगता है दोस्तों, यहाँ पे मोरनी हिल्स है, डोसी की पहाड़ी है, सतनाली की पहाड़ी है, या फिर दादरी की पहाड़ी। तो भाई बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी ये डोसी की पहाड़ी, ठीक है। जब आप महेंद्रगढ़ में दोस्तों यहाँ पे जाते हो, ठीक है, महेंद्रगढ़ में जो आपका एक प्लेस है, दो अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएँ जो है उसमें आपका ये पड़ता है महेंद्रगढ़ में। आपका महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो डोसी की पहाड़ियाँ पड़ती है, तो च्यवन ऋषि है उसकी स्मृति में यहाँ पे डोसी की पहाड़ियों पे मेला लगता है। और ये आप सभी जानते हैं भाई कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, हरियाणा के जो है मतलब ये आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। तो लोकेशन भी यहाँ पे अगर आपसे पूछ ली जाए तो हरियाणा के जो है दक्षिण में जो है पड़ता है, और यहाँ पे महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट में आपका है भाई ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी श्रृंखलाओं में है, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जो है डोसी की जो है पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे एक जो सुप्त जो ज्वालामुखी पर्वत भी यहाँ पे है, ठीक है। तो सुप्त यहाँ पे सुप्त ज्वालामुखी मतलब जो शांत जो ज्वालामुखी पर्वत भी यहाँ पे है, जो मतलब शांत है बिल्कुल ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो सुप्त जो है ज्वालामुखी पर्वत भी जो है यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था। तो प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने, या फिर महावीर सिंह ने। तो दोस्तों यहाँ पे 1857 जो है कि क्रांति लड़ी गई थी, तो जिसमें जो आपके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जो है नामक स्थान से जिन्होंने बलिदान दिया था, महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाया था, वो आपके यहाँ पे नाहर सिंह है, ठीक है भाई। तो आप सभी जानते हैं बल्लभगढ़ के राजा हुआ करते थे नाहर सिंह, इन्होंने अपना जो बलिदान दिया। और दोस्तों इनके जो बचपन का नाम जो है नर सिंह इनके बचपन का नाम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाहर सिंह का जो बचपन का नाम क्या है भाई, नर सिंह। अंग्रेज जो है इनको भाई आयरन गेट ऑफ दिल्ली कहते थे, ठीक है। तो नाहर सिंह है को अंग्रेज़ क्या बोलते थे, आयरन गेट ऑफ दिल्ली, आयरन गेट ऑफ दिल्ली कहते थे। मतलब दिल्ली का आयरन, मतलब बहुत ज़्यादा ये बहादुर थे। तो आयरन गेट ऑफ जो है दिल्ली अंग्रेज़ इनको बुलाते थे। और दोस्तों फिर बाद में जो है अंग्रेज़ों ने दिल्ली के चांदनी जो है चौक पर इनको फांसी पर लटकाया था भाई, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी, वल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। यहाँ पे इन्होंने जो है राजा नाहर सिंह ने, और इनको जो अंग्रेज़ों ने आयरन गेट ऑफ दिल्ली का है, नर सिंह इनके बचपन का नाम था। और चांदनी जो है चौक जो है दिल्ली में जो है भाई आपका जो चांदनी जो चौक है वहाँ पे जो है इनको फांसी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। और फरीदाबाद में इनके नाम से एक स्टेडियम भी बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो नाहर सिंह जो है वल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद में इनके नाम से एक स्टेडियम है। तो नाहर सिंह जो है स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों, फरीदाबाद में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की। तो दोस्तों पशुधन जो बीमा योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और काफ़ी बार जो है आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पशुधन बीमा योजना सभी जानते हैं भाई दोस्तों, यहाँ पे जो ये पशुधन बीमा जो योजना है वो आपकी स्टार्ट की गई थी भाई झज्जर से, ठीक है। और कब स्टार्ट की गई थी ये, 29 जुलाई 2016। तो 29 जुलाई 2016 को स्टार्ट की गई थी पशुधन बीमा योजना। लेकिन किस जो है मंत्री के द्वारा, तो हरियाणा सरकार में 2016 के टाइम में उस टाइम ओम प्रकाश जो है धनखड़, ओपी जो धनखड़ है, उनके द्वारा जो है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जाती है। उस टाइम जो है ओम प्रकाश धनखड़ जो है 2016 में कृषि और डेयरी जो है मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये आपकी स्टार्ट की थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका HSIIDC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है। तो भाई बताओ, ये आपका 2016 में जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया था, ठीक है, HSIIDC। तो दोस्तों इसका जो प्रबंधक जो है निदेशक आपको बताना है। तो इसमें उस टाइम जो है भाई इसके जो प्रबंधक निदेशक है वो कौन थे। तो दोस्तों 2022 में अगर हम बात करें तो इसके जो प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल थे, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई बता देंगे। HSIIDC के जो प्रबंधक जो निदेशक है, मैनेजिंग जो डायरेक्टर, वो भाई कौन है, प्रेजेंट में कौन है, क्योंकि अभी आपका जो मंत्रिमंडल वगैरह चेंज हुआ है और बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ पे 2024 में चेंज हो गए। तो कंप्लीट जो है एक अलग से हम लेक्चर लाएंगे जिसमें जो मंत्रिमंडल का अलग से लेक्चर हो जाएगा और जितने भी जो ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन सभी को जो है प्रबंधक निदेशक या फिर उनके चेयरमैन जो भी है उनको एक ही जो है वीडियो में यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। तो दोस्तों राजा जन्मेजय आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी जो आ चुका है, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भाई राजा जो जन्मेजय है उनका जो संबंध है वो आपका भाई बताओ सफ़ीदों से है या फिर जिंद से है, झज्जर या जगाधरी से है। तो दोस्तों राजा जो जन्मेजय है उनका संबंध जो है जिंद में एक जो है स्थान है सफ़ीदों, जहाँ पे सर्प जो है दमन यज्ञ भी यहाँ पे करवाया गया था। सर्प दमन जो तो सर्वदमन जो यज्ञ यहाँ पे करवाया गया था। तो राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है दोस्तों, सफ़ीदों से है, ठीक है। और जो सफ़ीदों का पुराना नाम ही क्या है, सर्पदमन, ठीक है। और यहाँ पे जो है सर्पदमन यज्ञ होता है भाई। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। और महाभारत कालीन जो ये राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो राजा जो जन्मेजय है वो अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो राजा जो जन्मेजय कौन थे भाई, अर्जुन का जो आपका एक पुत्र था दोस्तों राजा परीक्षित, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, किसके पुत्र थे राजा जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे, ठीक है। तो राजा जो परीक्षित है इसके जो सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी, परीक्षित। और जो परीक्षित है दोस्तों कौन था, परीक्षित था अर्जुन का पुत्र, ठीक है। तो अर्जुन का पोता था दोस्तों ये, ठीक है। तो अर्जुन का जो पोता था भाई राजा परीक्षित, और उसी के ही जो है पुत्र कौन हुआ करते थे, राजा जन्मेजय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी जो मृत्यु है दोस्तों राजा परीक्षित की सांप के काटने से जो है हो गई थी भाई, सांप के डसने से। तो इनके तो पुत्र ने जो है भाई सफ़ीदों जो है जिंद में सर्प दमन जो है यज्ञ करवाया था इनके पिता जो है का बदला लेने के लिए सांपों से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास है। तो दोस्तों बताओ भाई जो ये सारे जो डिपार्टमेंट है दोस्तों हरियाणा में महिला और बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और जो है सांस्कृतिक मामलों के जो मंत्रालय का विभाग, हालांकि दोस्तों 2000 जो है 16-17 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस टाइम भाई कविता जैन थी, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन है, तो भाई प्रेजेंट में जो है हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक जो मामलों के विभाग, तो ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों अभी अलग अलग है सभी के पास। महिला और बाल विकास अलग से भाई, सूचना जनसंपर्क जो है विभाग अलग से है, सांस्कृतिक जो मामलों का जो मंत्रालय है दोस्तों वो अलग व्यक्ति के पास है। तो 2000 जो है 24 की जो अभी लेटेस्ट डाटा आए हैं दोस्तों वो एक बार हम देख के इसको दोबारा से एक वीडियो कम्प्लीटली यहाँ पे जो है बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप कवर कर लेना, तो सेपरेट वीडियो आ जाएगी भाई इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार आपका आया हुआ है। सभी जानते हैं जितने हमारे जो प्रशासनिक जो मंडल है हमारे कितने हैं भाई, 6। तो कितने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिवीज़न है दोस्तों, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न जो है हमारे पूरे हरियाणा को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिवीज़न, 6 प्रशासनिक जो मंडल में डिवाइड किया गया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे टोटल कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं, ठीक है। और तहसीलें हमारी कितनी है दोस्तों बताओ, तो तहसीलें हमारी बढ़ चुकी है भाई, ठीक है, 93। और दोस्तों हमारे टोटल कितने गांव है,
तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारे जो 6841 जो है टोटल गांव है, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग डाटा है। हालांकि दोस्तों अभी जो टोटल जो गांव है 7000 मतलब यहाँ पे 7200-7300 प्लस जो है आपके गांव हो गए अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये जो डाटा वाली जो अलग से हम ये करेंगे। तो कुल प्रशासनिक जो मंडल कितने हैं हमारे भाई, टोटल 6। हरियाणा के प्रथम जो है राज्य कवि कौन थे, तो इम्पोर्टेंट है भाई, पहले जो है राज्य कवि कौन थे भाई, जो हमारे हरियाणा के पहले राज्य कवि, तो लीलाधर भी नहीं थे, बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं थे, तुलसीदास जो है शर्मा दिनेश भी नहीं थे, उदय भानु हंस, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उदय भानु जो हंस है ये हमारे हरियाणा के पहले राज्य कवि थे, ठीक है। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो 2 अगस्त 1926 में जन्म पूछा जा सकता है भाई, तो 1926 में इनका जन्म होता है 2 अगस्त को, ठीक है। हरियाणा के जो पहले राज्य कवि है, ठीक है। और दोस्तों कहाँ पे ये जो राज्य कवि उदय भानुहंस, तो इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को दायरा दीनपना मुजफ्फरगढ़ पंजाब जो है में आपका होता है। ये लोकेशन उस टाइम जो है पाकिस्तान का जो पंजाब दोस्तों, वहाँ पे इनका जन्म होता है उदय भानुवंश का। तो 1926 में ये जन्म लेते हैं पाकिस्तान पंजाब में, और जो यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो दीन पनाह मुजफ्फरगढ़ पंजाब में आपका इनका जन्म होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है रुबाई सम्राट के रूप में जो है लोकप्रिय हुए, ठीक है। तो उदय भानुवंश जो है रुबाई जो है सम्राट जो है इनको कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, रुबाई सम्राट। तो रुबाई सम्राट कौन है अपने हरियाणा के, तो रुबाई जो सम्राट है भाई उदय भानुहंस जो है ये लोकप्रिय हुए, और इनकी जो रचना जो है हिंदी रुबैया जो है 1952 में प्रकाशित हुई थी। तो एक रचना है हिंदी रुबैया, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हिंदी रुबैया। तो हिंदी रुबैया एक रचना है इनकी जो कि 1952 में इनकी प्रकाशित हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी रुबैया 1952 में रचना प्रकाशित, इसलिए जो है दोस्तों इनको रुबाई जो सम्राट कहा जाता है। ये हिंदी में रुबैया या फिर रुबैया लिखते थे, और भी जो है इनकी रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे भेड़ियों के ढंग। तो भाई उदय भानु जो है हंस हमारे पहले जो राज्य कवि की इनकी जो फेमस जो रचनाएं जो एग्ज़ाम में बार बार जो है पूछी जाती है दोस्तों, भेड़ियों के ढंग, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं भेड़ियों के ढंग, भाई भेड़ियों के ढंग, एक तो ये इनकी फेमस रचना है। दूसरी जो इनकी रचना यहाँ पे हंस मुक्तावली, ठीक है, हंस मुक्तावली। तो हंस मुक्तावली जो है इनकी एक रचना है। अगली जो इनकी रचना है भाई एक देसा मैं देश हरियाणा, दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी जानते हैं भाई देसा मैं देश हरियाणा, आपने कई बार सुना होगा देसा मैं देश हरियाणा। तो ये किसकी रचना है, देसा मैं देश हरियाणा। तो ये जो रचना है उदय भानुवंश जो कि हमारे हरियाणा के राज्य कवि थे, ठीक है। हंस और सहनाई जो है एक रचना और इन्होंने लिखी भाई, यहाँ पे शंख और सहनाई, ठीक है, शंख और जो है सहनाई, शंख और सहनाई जो है रचना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो सारी किसकी है, ये उदय भानुवंश की, और एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार आपकी पूछी गई है। तो भेड़ियों के ढंग है इनकी रचना, हंस मुक्तावली है, देसा में देश हरियाणा ये काफ़ी ज़्यादा जो दोस्तों फेमस जो आपका रचना है इनकी, शंख और जो है सहनाई, सारी की सारी उदय भानुवंश की रचना है। इनका जन्म 1926 में होता है 2 अगस्त के दिन, और पाकिस्तान पंजाब में इनका जन्म होता है। कहाँ पे दोस्तों, दीन पनाह मुजफ्फरगढ़ जो है एक प्लेस है, वहाँ पे इनका जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के किस ज़िले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती। हरियाणा के किस ज़िले की सीमा भारत के किसी अन्य ज़िले को स्पर्श नहीं करती। दोस्तों ऐसे कितने जो है ज़िले हैं अपने हरियाणा के जो मतलब किसी भी अन्य जो है राज्य से टच नहीं करते दोस्तों। तो यहाँ पे एक तो आपका रोहतक है दोस्तों, ठीक है, तो रोहतक इस राइट आंसर इसमें। तो हमारे हरियाणा के 2 ऐसे जो है दोस्तों ज़िले हैं, 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, एक चरखी दादरी है भाई, चरखी दादरी, जो किसी भी अन्य जो है दोस्तों राज्य से नहीं लगते, भारत के जो है किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगते, और बाकी जो है सभी जो डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी अन्य राज्य से लगते हैं। लेकिन 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के चूँकि बिल्कुल जो है यहाँ पे लैंड लॉक्ड जो है इसको हम कह सकते हैं। तो हरियाणा के जो है 2 डिस्ट्रिक्ट जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है,
तो मतलब किसी अन्य जो राज्य से नहीं लगते, तो रोहतक और जो है चरखी दादरी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है हमारा है भाई, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों लौह पुरुष जो है किन्हें कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल को। ठीक है, तो बंसीलाल जो है वो उनको हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हरियाणा के जो है ये सीएम आपके रह चुके हैं। तो बंसीलाल कौन थे भाई? अपने हरियाणा के जो सीएम है, और इनका जो जन्म है हरियाणा के भिवानी जो है ज़िले में दोस्तों हुआ था। तो भिवानी में जो इनका जन्म हुआ था, लेकिन भिवानी में कौन सी प्लेस पे हुआ था? गोलागढ़। ठीक है, तो गोलागढ़ जो है नाम, गोलागढ़ गांव है, गोलागढ़। तो गोलागढ़ जो है गांव में, भिवानी के गोलागढ़ गांव में जन्म लेते हैं जो हमारे सीएम, पूर्व सीएम बंसीलाल, और लौह पुरुष इनको कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इन्होंने काम किए थे हरियाणा में, और हरियाणा का जो है विकास जो है पुरुष भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष या फिर आधुनिक हरियाणा के जो निर्माता है वो भी कौन है भाई? बंसीलाल को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है जिला सबसे आखिर में बना? दोस्तों सबसे जो आखिर में जो जिला बना था वो बताओ भाई कौन सा था? यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में, हालांकि जो है दोस्तों सबसे आखिर में जो जिला हमारा चरखी दादरी बना भाई, चरखी दादरी। और चरखी जो दादरी हमारा 22वां जो है दोस्तों यहाँ पे जिला है, और 2016 में आपका ये बन गया था। ठीक है, सितंबर 2016 में चरखी जो दादरी हमारा जो है सबसे जो आखिरी जो जिला है वो बन गया था 22वां। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले जो 21वां जिला आपका कौन सा था? 21वां जिला है वो पलवल था, आपका 2008 में बना। और जबकि जो मेवात है दोस्तों ये आपका 2000 जो है 5 में बना था। ठीक है, तो दोस्तों चरखी दादरी आपका 16 सितंबर 2016 में बना। फिर उसके बाद में जो है पलवल आपका 2008 में बना, और 2005 में आपका जो है मेवात बना। तो मेवात जो है वो आपका भाई दोस्तों ये आपका 21वां है, मेवात है वो 20वां जो है जिला आपका बना था। ठीक है, तो मेवात है वो कौन सा जो जिला बना था भाई? 20वां जिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे आखिरी में इसमें पलवल इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में स्थित जो बिड़ला मंदिर है वो किस सरोवर के निकट स्थित है? तो दोस्तों बिड़ला मंदिर जो है कहाँ पे है? सबसे पहले ये आ जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिड़ला मंदिर कहाँ पे है। तो बिड़ला मंदिर हमारा कुरुक्षेत्र में है। तो दोस्तों एक जो सरोवर है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है सरोवर है कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर आप सभी जानते हैं भाई। तो ये जो है काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो है सरोवर है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य ग्रहण का जो है मेला भी लगता है, आप जानते हैं भाई कुरुक्षेत्र में। और ब्रह्म सरोवर जो बिड़ला मंदिर जो है किस सरोवर के निकट है? तो ब्रह्म सरोवर के निकट है। ठीक है भाई, और ये जो है ब्रह्म सरोवर है दोस्तों वो चारों तरफ से जो है पक्का जो है आपका बना हुआ है, पूरा पक्का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था 2016-17 में ही कि भाई कौन सा सरोवर हरियाणा का चारों तरफ से जो है पक्का बना हुआ है? तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर है वो चारों तरफ से जो है वो क्या है भाई? आपका कंप्लीटली पक्का बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई जो बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट है, और थानेसर में जो है एक पवित्र ये आपका जलाशय है भाई। ठीक है, बिड़ला मंदिर तो दोस्तों थानेसर में है ये आपका। ठीक है, जो आपका ये पड़ता है, और महाभारत काल से जो आपका ये जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जो ये सरोवर है आपका, इसमें जो कौन छुपा था? तो कहा जाता है कि जो इस सरोवर में दुर्योधन छिपा था। ठीक है, दुर्योधन आप सभी जानते हैं भाई, दुर्योधन। तो दुर्योधन जो है वो छिपा था इस सरोवर में। तो और इस सरोवर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इस सरोवर का जो निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल जो है या डिवीज़न नहीं है? तो दोस्तों हमारे 6 डिवीज़न हैं, आप सभी जानते हैं। तो कौन सा जो डिवीज़न हमारा है नहीं? तो भाई बताओ कौन सा डिवीज़न नहीं है? हिसार नहीं है, रोहतक नहीं है, गुरुग्राम नहीं है, या फिर करनाल नहीं है? तो भाई बताओ जो है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये आपका पूरे के पूरे जो है हालांकि 2016-17 में जब ये पूछा गया था तो उस टाइम जो करनाल आपका डिवीज़न नहीं था। ठीक है, लेकिन अब करनाल भी आपका क्या है? एक डिवीज़न है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो इनमें सारे के सारे डिवीज़न हैं। ओके, और जो 6 डिवीज़न कौन कौन से दोस्तों? 4 तो ये हो गए, 2 कौन से बताओ?
तो इसमें जो दो डिवीज़न आपके बच गए भाई, एक आपका फरीदाबाद है दोस्तों, फरीदाबाद जिसमें पलवल और मेवात वाले जो ये आते हैं भाई। तो यहाँ पे जो फरीदाबाद एक जो आपका डिवीज़न बना दिया गया है फरीदाबाद, ठीक है। एक डिवीज़न आपका दोस्तों यहाँ पे रह जाता है अम्बाड़ा। तो ये कुल मिला के जो है सारे के सारे जो है 6 डिवीज़न हमारे हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जो है जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे। तो दोस्तों जो गुरु जम्बेश्वर है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भाई। तो ऐसी मान्यता है बिश्नोई समाज की है, ठीक है भाई, बिश्नोइयों की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिश्नोई जो समाज है उनकी मान्यता है कि भाई गुरु जम्बेश्वर है भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और इस ये जो संस्थापक भी थे भाई, बिश्नोई संस्थापक जो है कौन थे, भगवान विष्णु, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस पंथ की जो स्थापना है दोस्तों 1845 में की गई थी, ठीक है। तो ये इस जो पंथ की स्थापना कब की गई थी, 1845 में। और इनका मानना था कि भगवान जो है हर जगह है, हमेशा पेड़ पौधे जानवरों की रक्षा का संदेश देते हैं ये, ठीक है। आप सभी जानते हैं भाई काला हिरण जो है काफ़ी ज़्यादा जो मानते हैं भाई, बिश्नोई जो समाज है काला हिरण को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पेड़ पौधे जानवर जो है उनकी रक्षा जो है का संदेश देते हैं। और इनका जो जन्म है पिपासर जो है स्थान में हुआ था, ठीक है। तो गुरु जम्बेश्वर इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ था भाई, पिपासर जो है राजस्थान में पड़ता है, पिपासर। तो पिपासर है वो राजस्थान में पड़ता है। तो जो गुरु जम्बेश्वर का जो जन्म है वही पिपासर राजस्थान में हुआ था, ये ध्यान रखना है। केएमपी जो है का पूर्ण रूप आपको बताना है भाई, काफ़ी बार आ चुका है, कुंडली मानेसर एंड पलवल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुंडली मानेसर पलवल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों ये जो है रियो जो ओलंपिक में कांस्य पदक जो है लेके आई थी साक्षी मलिक, ठीक है। और साक्षी जो मलिक है दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992। तो 1992 में इनका जन्म हुआ था भाई सितंबर 3 को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सितंबर 3 1992 में साक्षी मलिक जो है का जन्म है। रियो ओलंपिक 2016 में आपके हुए थे भाई, ठीक है। कब हुए थे रियो ओलंपिक, 2016 में। तो 2016 में जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा के रोहतक जो है ज़िले में इनका जन्म हुआ था भाई। तो रोहतक जो ज़िले में, ठीक है, तो रोहतक ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और कौन सी कैटेगरी में दोस्तों ये खेलती थी, फ्री स्टाइल जो है कुश्ती 58 किलोग्राम जो है भार वर्ग में। तो 58 किलोग्राम जो है फ्री स्टाइल में जो है ये इन्होंने जो है अपना ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों साक्षी जो मलिक है वो भारत के लिए कुश्ती में ओलंपिक पदक जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, ठीक है भाई। तो कुश्ती में जो है भाई, कुश्ती में दोस्तों पहली जो है भारतीय महिला ये बनी जो पदक लेके आई थी, ठीक है। तो भारत की पहली महिला जो कुश्ती में पदक लेकर आई थी वो कौन है भाई, साक्षी मलिक ही है दोस्तों। और इन्होंने ग्लास्को जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है 2014 हुआ था, ठीक है, उनमें जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भाई 2016 के 2014 के ग्लास्को, उसमें इन्होंने जो है रजत पदक जीता था, रजत पदक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 1992 में जन्म, सितंबर 3। किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका ये नेशनल जीके का है। तो किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन दिया था, कौटिल्य ने। चाणक्य जो है जिसको कहते हैं भाई सभी जानते हैं, चाणक्य, ठीक है। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने मार्गदर्शन दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन आ गए भाई। ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों यहाँ पे मेगस्थनीज जो है ग्रीक राजदूत था और इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है। तो दोस्तों मानसरोवर जो है क्षेत्र से बताओ किस नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये जो है क्वेश्चन भाई आपके सारे नेशनल जीके के आ चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इनको छोड़ देते हैं, हालांकि 2-4 ही हैं, इनको कर ही लेते हैं। चलो, किस खनिज के लिए झारखंड के सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है दोस्तों।
तो दोस्तों झारखंड में प्लेसेज है भाई सिंहभूम और हजारीबाग, ये लो एस्क जो है के लिए जो आपका महत्वपूर्ण है। कोयला नहीं है भाई, स्वर्ण नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, ठीक है। तो झारखंड में जो है सिंहभूम और जो हजारीबाग जो ये किसके लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों, लो जो है इसकी खाने हैं। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर जो है बना पहला राज्य था? तो दोस्तों भाषा के आधार पर जो है पहला जो राज्य बना था अपने भारत में वो आंध्र प्रदेश था। 1953 में ये बना था भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये आपका 1 अक्टूबर को बना था, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर, या फिर आंध्र प्रदेश जो राज्य की जो गठन हुई थी, ठीक है। तो भाषा के आधार पर जो है गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, पहला राज्य भारत का। दूसरा आपका राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे जनगणना जो है 2011 के अनुसार हरियाणा के किस ज़िले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो है में महिलाओं की साक्षरता जो सर्वाधिक वो कौन से ज़िले की है? तो दोस्तों यहाँ पे जो गुड़गांव है ज़िले की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है। हालांकि जो है टोटल अगर हम देखें साक्षरता के दर में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो गुड़गांव है उसकी सबसे ज़्यादा साक्षरता है, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता दर भी जो है यहाँ पे सर्वाधिक है, ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना है। और गुड़गांव में जो है साक्षरता जो है दर है वो दोस्तों कितनी है? 77.6% यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों गुड़गांव की जो साक्षरता दर कितनी है? 77.6%। अगर यहाँ पे बात करें हम, उसके बाद जो गुड़गांव के बाद कौन सा आता है भाई? पंचकुला आता है। पंचकुला की जो साक्षरता दर 77.5 के समथिंग है, ठीक है, डेसिमल्स का फ़र्क है। फिर उससे जो तीसरा राज्य देखें तो 76.6 जो है अम्बाला है। तो ये भाई हरियाणा में जो महिला साक्षरता दर पूरे हरियाणा में जो है, अगर देखें ओवरऑल हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर है दोस्तों 65.9% है, ठीक है। तो वैसे जो है ऑल ओवर हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता महिलाओं की गुड़गांव की है 77.6, फिर 77.5 है दोस्तों पंचकुला की है, फिर 76.6 है वो साक्षरता दर आपकी भाई अम्बाड़ा की है दोस्तों, ठीक है। पूरे हरियाणा की साक्षरता जो महिलाओं की जो है साक्षरता दर कितनी है? 65.9 जो है प्रतिशत, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा भाई। आदि बदरी का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? भाई बताओ आदि बदरी का जो संबंध है कौन सी पवित्र नदी से माना जाता है? दोस्तों इसका जो माना जाता है संबंध सरस्वती नदी से, ठीक है, सरस्वती नदी से जो है माना जाता है भाई। और दोस्तों ये नदी है सरस्वती जो नदी है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। और यमुना नगर जो है का जो एक ज़िला है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है भाई आदि बद्री। यमुनानगर का जो ज़िला है दोस्तों यहाँ पे यमुनानगर जो है, यहाँ पे यमुनानगर में जो आदि बद्री जो नामक जो स्थान है वहाँ पे इसमें जो ये प्रवेश करती है, ठीक है, अपने हरियाणा में यमुनानगर के आदि बद्री नामक जो स्थान से मैदानी इलाकों से ये प्रवेश करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। तो सरस्वती नदी है उसकी बात हो चुकी है। कई बार जो है सरस्वती जो है नदी पे क्वेश्चन आ जाता है भाई। सरस्वती नदी है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जो ज़िले होता है से वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जो ज़िला है वहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है भाई? ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से, ठीक है। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वहाँ से निकलती है, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो जो सरस्वती नदी है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों अपने हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, कौन से ज़िले से? यमुनानगर से करती है, लेकिन कौन से प्लेस से? आदि बद्री नामक जो स्थान है वहाँ से ये आपका प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस जो है अभियान को प्रारंभ किया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है लगभग जो है भाई 5 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से जो है कौन से अभियान को प्रारंभ किया था दोस्तों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। और कौन सी तारीख है दोस्तों? यहाँ पे 22 जुलाई तारीख आपकी, यहाँ पे 22 जनवरी, ठीक है। तो 22 जनवरी 2015 की बात है भाई, ठीक है। तो 22 जनवरी 2015 की बात है।
हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी भाई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो देश के लिंगानुपात के मामले में अगर हम देखें तो जो सबसे जो कम जो 100 जिलों में से जो है भाई 12 जो ज़िले हैं अपने हरियाणा के जो सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1000 जो पुरुषों पे 879 जो है 1000 जो पुरुषों पे 879 महिलाएं हैं भाई, ठीक है। तो लिंगानुपात कितना है भाई हरियाणा का, बताओ भाई 879 है दोस्तों, ठीक है। तो 879 काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो जो लिंगानुपात भाई 879 मतलब यहाँ पे दोस्तों 1000 जो पुरुष है ना, तो उन पे महिलाएं कितनी हैं, उन पे महिलाएं 879 है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है अभियान की 2016 में दोस्तों साक्षी मलिक जो रियो ओलंपिक जो गेम्स हैं भाई उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली जो महिला बनी थी जिन्होंने कुश्ती में जो मेडल लेके आई थी ओलंपिक का, ठीक है। तो इनको फिर साक्षी मलिक को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, हरियाणा का जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है। तो दोस्तों खनिजों के मामले में देखें तो सबसे आगे कौन सा जो जिला है अपना महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ जो है जिला दोस्तों ऐसा है अपने हरियाणा का जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जैसे की बात करें दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है, लोहा एस जो है दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है, Mn बोलते हैं मैग्नीज को दोस्तों, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पे पाया जाता है, लोहा एस के यहाँ पे जो है पाया जाता है, लो के जो एस के है वो पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इसमें कैल्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, स्लेट के पत्थर पाए जाते हैं, यहाँ पे मार्बल ताम्र एस वगैरह ऐसी बहुत सारी एस्बेस्टस वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो खनिज है हरियाणा में पाए जाते हैं भाई महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों एक कोहिनूर जो है एक पत्र है या रचना भी कह सकते भाई। कोहिनूर जो है पत्र के संपादक जो है कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे भाई, बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपके ये थे भाई बाल मुकुंद जो है गुप्त जी। तो ये नेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे भाई अपने हरियाणा में भी। और दोस्तों इन्होंने कोहिनूर जो है पत्र जो है इन्होंने लिखा और इनके जो संपादक कौन थे भाई, ये आपके स्वतंत्रता सेनानी भी भाई आपके रहे हुए बाल मुकुंद जो है गुप्त जी। इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है अपने हरियाणा में भाई, ये झज्जर के हैं भाई, ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है जी ये झज्जर में एक जो है स्थान है गुड़ियाणी। तो गुड़ियाणी जो है गुड़ियाणी तो झज्जर के एक जो है गांव है गुड़ियाणी दोस्तों, उन्हीं में जो है उस वहीं पे इनका जो जन्म हुआ है बाल मुकुंद जो है गुप्त जी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ये कौन थे, ये एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। ये आपके जो है पत्रकार थे। तो जो कोहिनूर जो पत्र है बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा, झज्जर के गुड़ियाणी जो है ज़िले में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा की जो टांगरी जो नदी है उसका उद्गम स्थान जो है आपको बताना है भाई। टांगरी जो नदी है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये मोरनी हिल से आपकी निकलती है भाई टांगरी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेवात की पहाड़ियों से भाई बिल्कुल नहीं। और दोस्तों यहाँ पे यमुनोत्री से भी नहीं निकलते भाई, ठीक है। यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर जो है चोटी से यमुना नदी निकलती है दोस्तों। डाग साई से भी ये नहीं निकलती है। तो एक ही जो है बचा यहाँ पे मोरनी हिल्स, ठीक है। तो मोरनी जो पहाड़ियाँ दोस्तों आप सभी जानते हैं पंचकुला में आपकी पड़ती है मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला ज़िले में। तो वहीं से ही पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से ही भाई ये मोरनी हिल्स से दोस्तों ये आपकी निकलती है, ठीक है। और ये जो मोरनी जो हिल्स है, ठीक है, मोरनी जो पहाड़ियाँ है ये आपका एक पर्यटन जो है स्थल भी आपका हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण है भाई। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा किला महल भी आपका है, ठीक है। तो इसमें इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है भाई, पंचकुला के मोरनी पहाड़ियों से जो है किस नदी का जो उद्गम स्थान है भाई, ये निकलती है भाई टांगरी नदी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पशुपालन डेयरी विभाग ने पशु धन बीमा योजना के अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट जो है भाई, और ये 1 लाख जो है मवेशियाँ जो है उनको यहाँ पे किया है 1 लाख। 2016 जो है 17 में जब ये पूछा गया था तो 1 लाख का टारगेट था भाई। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग
इन्होंने जो है पशुधन बीमा योजना भाई आपका बार बार आ चुकी है भाई। 2016 में स्टार्ट हुई थी ये 29 जुलाई को। और पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत जो है 1 लाख मवेशियाँ जो है, जिसमें दोस्तों आपके गाय आती है, भैंस आती है और जो आपके ऊँट वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आते हैं। तो इनको शामिल करने का लक्ष्य जो है इसमें किया गया था। 100 रुपये का जो है इसमें जो बीमा देकर यहाँ पे इनका बीमा करवाया जाता था मवेशियों का, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है उनके लिए भाई निःशुल्क था जो। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो भाई बताओ अकबर के जो समय है रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो रेवाड़ी के शासक अकबर के टाइम में दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। तो हेमू के नाम से जो है इनको जाना जाता था भाई। हेमचंद्र विक्रमादित्य अकबर के रेवाड़ी के शासक ये हुआ करते थे। और दोस्तों ये हेमू नाम से जाने जाते हैं। और 1956 की बात है तो पानीपत के युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था दोस्तों, ठीक है। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था भाई आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1956 यहाँ पे 1556 आएगा, 1956 नहीं भाई। तो 1556 में दोस्तों पानीपत का जो है दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तो उसमें अकबर और हेमू के बीच में ही लड़ाई होती है। इसमें अकबर जीत जाते हैं, हेमू हार जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस युद्ध में जो है हेमू की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों ये आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है भाई, ये आपका हिंदू जो है शासक था आपका। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो दोस्तों हमने अभी अभी जो पढ़ा साक्षी जो मलिक है उनका जन्म रोहतक के मोखरा गांव में आपका होता है भाई। तो साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के मोखरा गांव में होता है। और कब होता है दोस्तों? 1992 में जो है इनका जन्म होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय जो है दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो भाई बताओ राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा के किस ज़िले में है? तो दोस्तों ये आपका करनाल ज़िले में है। और ये इसकी जो स्थापना है कब हुई थी भाई? नेशनल लेवल पर जो दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये काफ़ी बार इसकी डेट पूछी गई है कि भाई नेशनल जो है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई दोस्तों। बिल्कुल क्लोज डेट यहाँ पे दी जाएगी आपको, 1954, 1955, 1956, ठीक है, 1953। तो 1955 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुल्तानपुर पक्षी जो है विहार हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों ये सभी जानते हो भाई आप, सुल्तानपुर जो है पक्षी विहार ये आपका गुरुग्राम ज़िले में जो है आपका स्थित है भाई। साइबेरियन जो है सारस जो है पक्षी यहाँ पे आते हैं भाई, ठीक है, सर्दियों में। और दोस्तों 1989 में इसको राष्ट्रीय जो है पार्क बनाया गया था। और अगर यहाँ पे बात करें तो प्रवासी पक्षी जो है आते हैं भाई, प्रवासी साइबेरियन जो सारस है के लिए जाना जाता है भाई। प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पे आते हैं उनके लिए काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। और जो इसका एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है 1.43 वर्ग जो है किलोमीटर, ठीक है। तो ये है 1989 में इस सुल्तान पक्षी विहार को भाई राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो है नेशनल पार्क बना था 1989 में। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार में मंत्री नरबीर सिंह जो है किस चुनाव क्षेत्र से आपके स्थित है भाई? तो दोस्तों यहाँ पे जो मंत्री जो है नरबीर जो है सिंह बादशाहपुर जो है से आपके ये हैं भाई, ठीक है। प्रेजेंट में जो है दोस्तों यहाँ पे ये किस चुनाव क्षेत्र से आपके लड़े गए थे? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ। राव नरबीर सिंह। और दोस्तों एक जो कौन से प्रेजेंट में यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं 2024 में अभी जो इलेक्शंस हुए थे, तो राव नरबीर सिंह जो है कौन से मंत्री यहाँ पे बने हैं बताओ। हरियाणा के जो है गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो दोस्तों जब हरियाणा जो है का गठन हुआ था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ भाई। तो उस टाइम जो है 7 ज़िले अपने हुआ करते थे भाई, ठीक है। तो 7 ज़िले कौन कौन से थे बताओ दोस्तों। तो 7 ज़िलों में जो आपका गुड़गांव है, ठीक है, तो एक आपका गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है दोस्तों, गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है 7 ज़िलों में, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों जींद है एक,
जींद सबसे छोटा था उस टाइम, जो हरियाणा का हरदिया इसको कहा जाता है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा था उस टाइम जब 1966 की बातें हैं, तो सबसे जो बड़ा है हिसार जिला आपका हुआ करता था, ठीक है भाई। इसके अलावा एक करनाल भी था भाई, करनाल, ठीक है। और दोस्तों आपका रोहतक अम्बाड़ा, रोहतक भी था, और एक आपका अम्बाड़ा, ठीक है। तो ये 7 जो है ज़िले हमारे थे भाई जब अपना हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो 7 ज़िले यहाँ पे गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जिंद, हिसार, करनाल, रोहतक और अम्बाला, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है हिसार, सबसे छोटा जो है उस टाइम जो जिंद हुआ करता था। लेकिन आज जो प्रेजेंट में सबसे जो बड़ा जो है दोस्तों एरिया के अकॉर्डिंग देखें, सिरसा सबसे बड़ा है, और जो छोटा है वो कौन सा है भाई बताओ। सबसे छोटा जो है ज़िला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताओ। दिल्ली की जो है गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दोस्तों हमने अभी भी पढ़ा कि 1556 में ये आपका था भाई हेमू, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ये रेवाड़ी का शासक हुआ करता था, और ये दोस्तों दिल्ली की जो गद्दी पे बैठा था, ठीक है। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू जो शासक कौन बना था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। दूसरा जो युद्ध पानीपत का हुआ था उसमें हेमू भाई आपके हार गए थे, अकबर जीत जाते हैं, ठीक है। 1556 में लड़ाई होती है दूसरी, पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बिहड़ जो है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों बिहार जो है बाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है भाई जिंद में, ठीक है। तो बीरबारा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य या बिहड़ जो है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोस्तों जिंद में है, और इसका जो एरिया है 419 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और एक ये संरक्षित जो है क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जिंद हांसी रोड के ऊपर पड़ता है ये। तो जिंद हांसी जो रोड है, जिंद और हांसी रोड, उस पर ये पड़ता है, ठीक है। बिहार जो है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य या बिहड़ बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य जिंद। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला पर्वतारोही इसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय श्री प्राप्त की थी। तो बताओ भाई महिला जो पर्वतारोही 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ी थी दोस्तों, संतोष यादव है, ममता खरब है, मल्लेश्वरी है, या फिर सुनीता शर्मा। तो दोस्तों 2 बार जो है फतेह हासिल की थी, तो ये आपकी संतोष यादव है, ठीक है दोस्तों। तो 1969 में जो जन्म हुआ, और भारत में जो है दोस्तों यहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उप अधीक्षक संतोष यादव, इनका जो है ये दोस्तों एकमात्र ऐसी भारतीय जो है महिला है जिन्होंने दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है 2 बार जो है फतेह की थी, ठीक है। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है टोटल कितनी है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है भाई, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की 8,848 मीटर से भी जो ज़्यादा इस जो है ऊंचाई के ऊपर दोस्तों यहाँ पे चढ़ी थी, 2 बार जो है विजयश्री हासिल की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 1969 में जो है इनका जन्म हुआ था। मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये चेंज हो चुके हैं, तो अभी इसको पढ़ना मत। तो एक जो मंत्री वाला जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आता है भाई, और ये हम अलग से क्लास करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे थानेसर नामक जो है स्थान किस जो है राजा की राजधानी है। तो ये राजा है भाई हमारे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है राजा की राजधानी हुआ करती थी थानेसर, ठीक है भाई। और दोस्तों इनका जो जन्म कब हुआ था, 589 ईस्वी में, ठीक है। तो 589 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन का जो है जन्म होता है, और इनकी राजधानी जो है थानेसर थी। थानेसर आपका कहाँ पे पड़ता है भाई, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक आर्थिक विकास का युग जो है इस टाइम में होता था ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका खिलाड़ी जो है राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो राम मेहर जो खिलाड़ी है दोस्तों ये कबड्डी से रिलेटेड है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कबड्डी के खिलाड़ी है राम मेहर, ठीक है। प्रो जो कबड्डी लीग में दोस्तों पटना पायरेट्स टीम के जो कोच हुआ करते थे ये। तो राम मेहर जो खिलाड़ी है दोस्तों ये आपके कबड्डी से है। अगला है हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई क्लास के। तो 5 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत होते हैं, काफ़ी बार आ चुका है भाई। 90 विधानसभा की सीटें हैं,
5 दोस्तों राज्यसभा की सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पे 10 हमारी लोकसभा की सीटें हैं अपने हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों ये जो है आज की क्लास में इतने ही करते हैं, कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अगली क्लास में हम और जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो भी आपके प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है 2014 से 24 की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कंप्लीट जो है बैच आपको मिलेगा 2025 जो आपका CET होगा ग्रुप C और D का, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।